दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल एग्ज़ाम प्रेप में, जिसमें हम आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन सब्जेक्ट के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एस्टिमेशन के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, यानी कि एस्टिमेशन निकालने के 2 टाइप्स होते हैं। पहला अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, दूसरा होता है डिटेल एस्टिमेट। अब इन दोनों को हम एक एक करके जानेंगे। तो पहला है आपका अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। अब अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होता क्या है दोस्तों? तो इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेट और रफ एस्टिमेट प्रिपेयर टू ऑब्टेन एन अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ अ प्रोजेक्ट। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एस्टिमेट आपको उस प्रोजेक्ट का लगभग अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकाल के देता है, जिसको आप रफ़ कॉस्ट भी कह सकते हैं। एक रफली एस्टिमेट है ये, जो आपको मिनिमम कॉस्ट निकाल के देता है कि उस प्रोजेक्ट को बनाने में आपका मिनिमम से मिनिमम कितना कॉस्ट लग सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट दोस्तों, जो कि आपको बताता है कि आपको प्रोजेक्ट में बनाने में या फिर उसे स्टार्ट करने में मिनिमम से मिनिमम कितना कॉस्ट लग सकता है और उसे कंप्लीट करने में कितना कॉस्ट लग सकता है, उसका एक रफ एस्टिमेट ये तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके भी टाइप्स होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के 2 टाइप्स होते हैं दोस्तों। पहला होता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट और दूसरा होता है क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला देखते हैं कि प्लिंथ एरिया एस्टिमेट क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि इट इज़ ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग विद प्लिंथ एरिया रेट। मतलब ये दोस्तों कि प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में आप अपने जो भी आपका साइट है उसके प्लिंथ एरिया को, ठीक है दोस्तों, उसके प्लिंथ एरिया को जो मार्केट में उस प्लिंथ एरिया का रेट है उस पर्टिकुलर आइटम के लिए, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगला दिया है कि एस्टिमेट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, जो फॉर्मूला है आपका वो है प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट। ठीक है, अब देखिए हम हमको समझाते हैं हम आपको कि प्लिंथ एरिया होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक साइट है, ठीक है, जो आपका 30x40 का है। ठीक है दोस्तों, 30x40। ठीक है, अब देखिए अगर ये आपका साइट है तो इस प्लिंथ एरिया का मतलब ये होता है कि आपका आउटर टू आउटर। ठीक है दोस्तों, जैसे ये आपका इनर पार्ट हो गया, ठीक है दोस्तों, और ये आपका आउटर पार्ट हो गया। तो आउटर से आउटर जितनी भी आपकी एरिया है आप उसको प्लिंथ एरिया कहते हैं। यानी कि आपकी जो लेंथ है और आपकी जो विड्थ है उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे आउटर से, जो बाहरी आपकी लाइन है उनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ और विड्थ को तो आपका प्लिंथ एरिया निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो उस एरिया को, ठीक है, अब मान लीजिए आपको जैसे आपको ब्रिक वर्क करना है तो उस एरिया के हिसाब से आपको मार्केट में पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको ब्रिक मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह आप जितना भी आपका एरिया है जितने भी मीटर स्क्वायर में, उसमें आप ब्रिक के रेट को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल एस्टिमेट निकल के आ जाएगा प्लिंथ एरिया के लिए। ठीक है, यानी कि आप अपने प्लिंथ एरिया को उस एरिया के रेट के हिसाब से उस पर्टिकुलर आइटम के लिए जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एस्टिमेट एक या फिर आपको टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं क्यूबिकल कंटेंट मेथड। अब क्यूबिकल कंटेंट मेथड में क्या करते हैं दोस्तों कि दिया है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एस्टिमेशन विच वाज कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग टू द यूनिट क्यूबिक रेट। क्यूबिकल से आप समझ रहे होंगे दोस्तों क्यूब यानी वॉल्यूम, यानी कि अगर आपका जो भी साइट है आप पहले उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आपको कितना हाइट पे बनाना है वो, यानी कि हाइट लेंथ और विड्थ तीनों को कंसीडर करेंगे LBH, तो आप उसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, वही लिखा है प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग टू द यूनिट क्यूबिक रेट, यानी कि आप पहले अपनी बिल्डिंग का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे अपने साइट का। ठीक है दोस्तों, कि आपका कितना वॉल्यूम है, उसके बाद पर्टिकुलर आइटम के लिए मार्केट में पर क्यूबिक रेट के हिसाब से वो आपका सामान मिलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका वॉल्यूम टोटल आया, मान लीजिए कि 100 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, 100 मीटर क्यूब में आपका टोटल वॉल्यूम आया, तो एक पर्टिकुलर ब्रिक के लिए, ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर ब्रिक के लिए आपका मार्केट में जो भी रेट है, तो ठीक है, तो मान लीजिए आपका चलिए मान के चलिए 500 रुपया मीटर क्यूब है। ठीक है दोस्तों, पर मीटर क्यूब है, ये 500 रुपये पर मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर क्यूब के लिए 500 है, तो अगर आपको 100 मीटर क्यूब के लिए ब्रिक वर्क चाहिए तो आप 100 में 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे टोटल क्वांटिटी मालूम चल जाएगी कि आपका कितना ब्रिक वर्क लगेगा उस टोटल बिल्डिंग को बनाने में, यानी कि उस टोटल वॉल्यूम में। तो क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट यही बताता है कि आप पहले अपने बिल्डिंग का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे और उस वॉल्यूम को मार्केट में जो यूनिट क्यूबिक रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट बन जाएगा। तो वही लिखा है दोस्तों कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एस्टिमेशन विच वाज कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग
टू द यूनिट क्यूबिक रेट। प्रोडक्ट का मतलब होता है दोस्तों उन दोनों का मल्टीप्लाई करना। तो वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग से आप यूनिट क्यूबिक रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एस्टिमेट निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था अप्रॉक्सीमेट का टाइप। अब चलते हैं आपका डिटेल एस्टिमेट क्या होता है उसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों डिटेल एस्टिमेट क्या होता है। डिटेल से आप नाम समझ रहे हो, किसी भी चीज़ का डिटेल तैयार करना, उसमें एक एक चीज़ को इंक्लूड करना, जो भी आपके में छोटे से छोटे वर्क को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो वही है कि अ डिटेल एस्टिमेट ऑफ अ प्रोजेक्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिटरमाइनिंग द क्वांटिटीज़ एंड कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट अ कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड। यानी कि दोस्तों अगर कोई प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे होंगे तो उसमें जितना भी जो कुछ भी आपका सामान लग रहा है उन सब की क्वांटिटी और कॉस्ट को आप डिटेल एस्टिमेट में बताते हैं। और दूसरा लिखा है दोस्तों, इट इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ एस्टिमेट। इससे सबसे अच्छा मेथड और रिलायबल बताया गया है, क्योंकि आप इसमें हर एक तरीके की कॉस्ट को इंक्लूड कर देते हैं, ताकि तो आपके कोई चांसेस नहीं रहेंगे बाद में आपके कॉस्ट में इंक्रीज़ होने के, या फिर उसमें किसी भी तरीके का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के, कि आपका कॉस्ट इतना बढ़ सकता है, इतना कम हो सकता है। इतना ज़्यादा से ज़्यादा 5% होगा दोस्तों, क्योंकि आप डिटेल में एक तरीके से पूरा बता देते हैं कि आपका कितना कॉस्ट लगेगा, चाहे वो लेबर का हो, चाहे मटेरियल का हो, चाहे इक्विपमेंट का हो, चाहे किसी भी तरीके का। ठीक है दोस्तों, अगर आपके कॉस्ट में बाई चांस अगर चेंजेस होते हैं तो आपका कॉस्ट 5% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम डिटेल एस्टिमेट तैयार करते हैं और ये रिलायबल और बेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इनमें हम हर तरीके का कॉस्ट और क्वांटिटी को इंक्लूड करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्या है कि टाइप ऑफ डिटेल एस्टिमेट। हमने उधर आपको अप्रॉक्सीमेट और उसके टाइप बताए थे, और यहाँ हम आपको डिटेल एस्टिमेट और उसके टाइप बता रहे हैं। यानी कि देखिए पहला है आपका रिवाइज एस्टिमेट। ये 3 तरीके का होता है दोस्तों डिटेल एस्टिमेट। पहला रिवाइज्ड, दूसरा होता है आपका मेंटेनेंस, और तीसरा होता है आपका कंप्लीट एस्टिमेट। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला देखते हैं रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है। तो इट इज़ अ डिटेल एस्टिमेट फॉर द रिवाइज्ड quantities and rates of item of work originally provided in the estimate without material deviation। रिवाइज से दोस्तों आप क्या समझते हैं, अगर आपको एग्ज़ाम्स के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और जब आप उसको माइंड में रिपीट करते हैं तो भूल जाते हैं, तो आप दोबारा से जाके उसको पढ़ के फिर आपको उसका रिवीजन करते हैं। वैसे ही रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपने कोई एक डिटेल एस्टिमेट तैयार कर ली है और बाद में अगर मान लीजिए उसमें कुछ छूट जाता है, कोई मटेरियल या फिर उसका कोई रेट या फिर उसका कोई कॉस्ट कुछ भी, तो आप बाद में रिवाइज एस्टिमेट के थ्रू आप उसको दोबारा से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला पॉइंट का है, इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन ओरिजिनल एस्टिमेट एक्सीड मोर देन 5% ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और रेट। रिवाइज एस्टिमेट आप कब तैयार करते हैं दोस्तों, जब आपका ओरिजिनल कॉस्ट 5% से ज़्यादा इंक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट है, तो उस 10 लाख में अगर आपके मटेरियल में कोई या उसके कॉस्ट में या उसके क्वांटिटी में कोई चेंज आता है, और अगर वो आपके ओरिजिनल कॉस्ट से 5% से ज़्यादा है, तब आप उस कंडीशन में रिवाइज एस्टिमेट तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको रिवाइज़ करने के लिए आप वो एस्टिमेट तैयार करते हैं जब आपसे टोटल कॉस्ट जो है वो 5% से ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, तब आप रिवाइज एस्टिमेट तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा टाइप है मेंटेनेंस एस्टिमेट। मेंटेनेंस से क्या समझते हैं दोस्तों आपको, अगर मान लीजिए कि अगर आपका प्रोजेक्ट तैयार होता है तो आगे जाके उसके कुछ सालों बाद वो उसमें कुछ ऐसे फेलियर के कंडीशन आएंगे जिसके तहत आपको उसमें मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, या तो वो ईयर टू ईयर होगा, या फिर आपको 5 साल 10 साल पे मेंटेनेंस कराना होता है। तो डिटेल एस्टिमेट की मेंटेनेंस एस्टिमेट में आप उसका आगे आने वाले जो भी आपके फेल्योर है उनका एस्टिमेट ऑलरेडी तैयार करके रखते हैं, कि आपको बिल्डिंग को आखिरी तक ले जाते उसके कॉस्ट में कितना मेंटेनेंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको इसमें तैयार करते हैं। जैसे लिखा है द एनुअल रिपेयर, यानी कि सालाना जो आपका 1 साल में जो भी रिपेयरिंग का कॉस्ट होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट। जो भी आपका एनुअल रिपेयरिंग का जो कॉस्ट आएगा उसी को आप एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट कहते हैं, विच इज़ प्रिपेयर टू नो द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, जो कि आपको बिल्डिंग के मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट है आपका कंप्लीट एस्टिमेट। कंप्लीट का मतलब है दोस्तों, इट इज़ द करेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एट द एंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ लैंड मटेरियल इक्विपमेंट एक्सेट्रा। कंप्लीट एस्टिमेट में दोस्तों आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर एक एस्टिमेट को, चाहे वो रिवाइज हो, चाहे वो डिटेल हो, आप या मेंटेनेंस हो, आप उसको टोटल इसमें इंक्लूड करते हैं। इसमें आप कॉस्ट ऑफ लैंड को भी इंक्लूड करते हैं, जो भी आपको आप उसको ज़मीन को खरीदने में जो भी आपका कॉस्ट लगा, चाहे मटेरियल का कॉस्ट हो उसको भी इंक्लूड करते हैं, इक्विपमेंट का कॉस्ट हो उसको भी इंक्लूड करते हैं, और एंड तक जाते जाते आपके प्रोजेक्ट में कितना टोटल कॉस्ट लग सकता है उसको कंप्लीट एस्टिमेट से आप निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका एस्टिमेट और उसके टाइप,
कि एस्टिमेट कौन कौन से होते हैं और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी आपकी तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।